नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो किसी ऐसे विषय पे, कई बार कोई देवता घर में होता है और गुप्त रह जाता है सालों साल, दसियों साल। तो कभी कोई ऐसा शख्स आता है जो भगत बनता है घर में, तो उसके ऊपर आता है वो, बाकियों के ऊपर नहीं होता। ऐसा भी होता है कई दफ़े, 2-3 पुस्तों में भी आता है कोई कोई देवता छुपा रहता है। तो ऐसी एक घटना आपको बताता हूँ। तो उसमें ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये कलवा पवन को नागे ने कील निकाली और वो ऐसा कर दिया, उन्होंने मार दिया इसको, जो भी था वो आपको पता है। कहानी जो बता रखी है ना, उसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस विषय में कभी मैंने किसी बुजुर्ग से सुना नहीं। तो जो बताइए जिनके यहाँ थे वो ही जानते होंगे ज़्यादा, तो हमें बाद में पता लगा, तो उस विषय में बात है। तो जिनके यहाँ थे, जो कहानी जिनकी बता रहा हूँ, तो उनके भी काफ़ी ऊपर भगत थे, 2-3 उसमें, जैसे दादा भी हों, परदादा, उसके बाद पिताजी हों, उसके बाद उनके बड़े भाई थे, फिर उनके बाद जो उनका छोटा भाई था वो बने। तो होता क्या, आप देखिए कमाल कि वो जो देवता मैन था उनका घर का, जो भी था मतलब, वो आता था उनके पास, अपना काम करते थे। जैसे कोई भी किसी से गंदीले पवन से कोई किसी कुछ करता है, ऐसे वो करते थे अपने किसी भी देवता से। तो ये देवता कोई और था, तो कर रहे थे, तो वहाँ भक्ता ही कर रहे थे। तो कोई जिंद जैसी चीज़ बताई लोगों ने कि भाई जिंद है, आजकल बता ही देते हैं कुछ भी हो, ये जिंद है, तो लोग डरते हैं। तो आप ये लगाओ कि उस देवता ने, जो देवता था उसका नाम नहीं खोलूँगा मैं, क्योंकि अगर आपको पता है तो कमेंट करना, क्योंकि ये वो नहीं है कि सुनी हुई बात, ये देखी हुई बात है। तो उस देवता ने उसकी मारी हलाल है। मैं ये फिर भी कहता हूँ कि वो भी चोटी का देवता है, वो कभी किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है, अगर उसके पास आ जाए कुछ भी हो, ये भी उसकी बिल्कुल गारंटी। और जो लोग जानते हैं उस देवता को, वो मानते हैं कि हाँ वाक्य में कि भाई उसने पकड़ा हुआ छोड़ता नहीं है वो देवता। मतलब आप लगा लो कितने हाई लेवल का देवता है वो। तो जब, क्योंकि वो तो उनके घर में पूछता था, तो वो उसी को तो बुलाएंगे, याद करेंगे कोई कोई तगड़ी चीज़ आई इसको मार। तो जब उन्होंने उससे बुलाई चीज़ को, अपने देवता को, देवता आया, वो आ गया वहीं। आते के साथ उसने बोला, देवता ने देखा जो भी थी दिक्कत, तो उसने बोला, देखिए क्या बोलता है वो, अब उसकी कितनी पावर है देखो। उसने बोला कि अरे नागे के बेटे, तेरे को बेटे मैंने इसी वक्त के लिए पाला था। कहने का मतलब ये बोला उन्होंने कि बेटा इसी के लिए मैंने तेरे को रखा था, रोक के अपने पास शांत करा था तेरे को। किस लिए करा था? इसीलिए करा था जब तू गुस्से में, ऐसे बोला उन्होंने कि तू गुस्से में आया तो मैंने ही तेरे को माना है ना, तो मेरी आन का मान नहीं मानता, तुझे आना पड़ेगा यहाँ और ये चीज़ उठानी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने बोला तो लोगों ने बोला कि महाराज, उन्हीं महाराज देवता से कि महाराज ये कौन सा देवता आप बुला रहे हो, मतलब पूछते ना कि ये कौन सा देवता आप बता रहे हो कि नागे का बेटा। कह रहे ये ना, इसने मेरे से बोला था कि इस घरबत में गुप्त रहूँगा, क्योंकि इनके घर में अगर किसी को पता लग जाता ऊपर, तो इनके चाचा ताऊओं की भी लड़ाई थी, उनके चाचा ताऊओं को भी नहीं पता था। मतलब उसने बोला कि अगर मैं बता देता इनके चाचा ताऊ से लड़ाई है, अगर इस चीज़ का उन्हें पता होता तो इनको मार गिराते वो इसी चीज़ से। इसलिए मैंने खोला नहीं। इनके दादा परदादा ने बोल दिया था कि खोलना मत इस देवता को, कभी मौका आए तब खोलना। जबकि वो बुजुर्ग जो होते खतरनाक टाइप के होंगे, जो बुरा करते होंगे, वो रहे नहीं फिर उस बात, उसके बाद ये चीज़ खुली है उनके घर में। तब उन्होंने बोला ये है क्या? कहने लगा ये मत पूछो क्या है, बस इतना बता सकता हूँ मैं कि ये अमर है, ये जो है अमर है, नागे का बेटा अमर है, ये कभी मरा ही नहीं, मतलब अमर है। सब हिल गए। अब वो आया नागे का बेटा, उसने 2 मिनट नहीं लगाई और दाबा उसे, और वो देवता वहीं खेल रहा है, जो उसको बुला रहा है अपनी पावर से। अब देख लो, इसका मतलब वो उसको बड़ा भाई मानता होगा। जो नागे का बेटा आ रहा है वो छोटा भाई माना जाएगा, और जो बुला रहा है वो बड़ा भाई होगा ना, जब उसको आदेश दे रहा है कि हाँ भाई और करिए काम को। फिर उसने पकड़ा उसे, जो भी दो चीज़ हो क्या हो, उसने पकड़ ली नागे के बेटे ने आके। कहने का मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और वो लेके चला गया, वो देवता भी चला गया, और काम उनका बिल्कुल सही हो गया। तो बाद में उन्होंने सोचा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब क्या होता है, फिर वो कहीं गए भक्ताई करने, उसी लड़के को ले जाने लगे कि भाई ये लड़का सही है, इस पर सच्चे देवता आ रहे हैं, मतलब उस तरीके जो नहीं भी होते वो आ जाते हैं, मतलब उस तरीके से पुराने पुराने। फिर वो कहीं गए भक्ति करने, तो उनके घर के जो और थे भाई भाई, वो भी नज़र बना के रखते थे यार क्या होगा। फिर वो इन्होंने वही देवता बुलाया, जो मैन देवता उनका, जो कोई मारने की क्षमता जिसकी ज़्यादा, उसी को तो बुलाएंगे। जब उसको बुलाया कहीं पे,
तो वो जो काम हो रहा था वो मेरठ के लोग थे जिनके यहाँ कोई चीज़ हटानी थी, रोक वगैरह। तो जब उसने बोला फिर दोबारा कि भाई कहाँ है तूने, आगे के बेटे आना पड़ेगा, तब वो बोला, तब बोला कि मैं जो मेरठ है ना उस तरफ हूँ, मतलब उस दिशा में हूँ मैं। तो कह रहा कहाँ है, कहाँ है, जल्दी आ। तब उसने बोला कि मैं आता हूँ। तो ऐसा कुछ उसने बोला कि ये क्या नाम, जो हस्तिनापुर कोर्ट है क्या है, ऐसा बोला उन्होंने कि हस्तिनापुर कोर्ट की तरफ से हूँ मैं और जल्दी आता हूँ मैं उधर से, मतलब उसने उसको बोला होगा, हमें नहीं सुनाई दी लोगों को। तो उसने बोला, तो वो कह रहा आ रहा भाई वो। अब आप लगा लो कि जब वो साइड बता रहा है, मेरठ वाली साइड बता रहा है, हस्तिनापुर साइड बता रहा है कि मैं उधर से आ रहा हूँ, और इस तरीके से आया वो एकदम से ही और झपट दिया, तो लोग समझ गए कि ये कौन है, क्योंकि जो खरदौनी खेड़ा वगैरह जो है ये उसी तरफ ही है, हस्तिनापुर, खरदौनी और उससे आगे जाके मेरठ, ये सब एक ही लाइन पर शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो उसी लाइन में कहीं होगा। तो इस तरह, या साके पीर पे उस टाइम प्रणाम कर रहा हो जिस टाइम भक्ति हो रही थी, हो सकता है साका पीर भी वहीं बताते हैं मेरठ में कहीं, तो उसकी भी जय बोलता हुआ, तो हो सकता है उस तरफ हो। तो उसने आवाज़ लगाई तो फिर आया, कुछ देर में, कुछ टाइम तो लगा, क्योंकि भाई मैं जो भी जगह है हस्तिनापुर वगैरह दूर है, तो वहाँ से आने में 10-20 मिनट तो लगते हैं उनको, 5-4 मिनट। तो आ गया फिर वो, फिर उसने वही काम कर दिया। तब लोगों को पक्का लग गया कि भाई ये चीज़ है इसके साथ जो है, क्योंकि और कोई नागे का बेटा ऐसा है नहीं कि जो मेरठ साइड की तरफ से आएगा। इसलिए क्योंकि ये जो मेरठ में ही और हस्तिनापुर में ही पांडव थे, तो शायद उनकी जय इसीलिए बोल जाता हो, क्योंकि एरिया है ना उनका। भाई जहाँ का राजा होगा तो उसकी जय बोलनी पड़ती है। अब हमारे बाप दादा मान लो किसी एक गांव के पर्टिकुलर किसी जगह के हैं, तो उसी का तो जयकारा लेते हैं, जहाँ से वो निकले होते हैं या आए होते हैं, तो उन जगहों पे लेते हैं वो जयकारे की। इसी तरीके से ये लेता होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर किला होगा उस समय पे पांडवों का, कौरव पांडव का, तो उन्हीं के ये नागरिक होंगे, तो उस तरीके से ये करते होंगे उनकी जय जयकार, कि जो जहाँ रहेगा वहाँ की जय जयकार करेगा, जो भी भूमिया चामड़ है या जो भी होगा माना हुआ उसकी करेगा, तो इस तरीके से करता होगा। तो ये है, और आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है। आज भी वो जब देवता कहीं ऐसी बात आ जाती है तो वो इन्हीं को बुलाते हैं इस तरीके। तो उन्होंने ये शो करा, हालांकि मेरा शो करने का मतलब नहीं था इसको, पर शायद उन्हीं की इजाज़त होगी महाराज की, बाबा की, कि भाई बताओ पब्लिक को। तो इस तरीके से भी होता है, कई बार ये कई घरों में गुप्त रह जाते हैं, अपना भेद नहीं देते हैं, तो ऐसा भी होता है, क्योंकि खतरे को भाप जाते हैं कि अगर मैं खुल गया हूँ, जो हमारे रहपा वगैरह होते हैं ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ आपस में परिवार में या किसी में ऐसा बंदा है कि जो एक दूसरे को मारने की ताकत रखता है, तो फिर वो खतरनाक देवताओं को छुपा देते हैं, ये भी बिल्कुल पक्की बात है। फिर उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी में अगर खोलेंगे, जब देखेंगे कि ऊपर कोई शांति वाला आ गए, मतलब कोई इस तरीके का नहीं है खतरनाक जो कि किसी का बुरा भला करता हो आपस में, तब खोलते हैं उस देवता को। ये ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ रह रहे हो, अब तो आए हो, और जहाँ से आप निकल के आए होते हो, एक देवता वहाँ का भी होता है, एक दो देवता, वो भी आपकी तीसरी चौथी पुश्त में वो निकलेगा। जब आप बिल्कुल संकट में घिर जाओगे, आप बोलोगे ना कि भाई महाराज क्या है, हम कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए, कोई ऐसा देवता भाई हमारी मदद करो, जो हमारे दादा परदादा किसी ने पूजा और उसकी ताकत, तब देखो आप याद करोगे ऐसा ना कुछ जो आपसे किसी ने बता दिया कि भाई आप उधर के हो, मान लो बुंदेलखंड बता दिया, तो आप बुंदेलखंड में याद करोगे ना बार बार अपने मन से कि भाई कौन है बुंदेलखंड, भाई कोई है तो हमारी मदद करो, अगर हमारे बाप दादा मार रहे हैं, तो देखना वहाँ से भी निकल के आएगा देवता आपके, चाहे आप उत्तर प्रदेश में आपको पता हम रह रहे हैं और वो बुंदेलखंड है, अगर आप वहाँ के दादा परदादा या कोई भी वहाँ से निकल के आए होंगे, तो वो भी देवता निकल के आपके पास आएगा आपकी सहायता करने। ये भी हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो इसके बारे में कभी और बताऊँगा जब उनकी इजाज़त मिलेगी। तो मेरे को शायद जो देवता इजाज़त देते जा रहे हैं वही बात मैं कर पा रहा हूँ, उससे फालतू बात मैं कर ही नहीं पाता हूँ। ये बहुत साल से पता है मुझे, 20-30 साल से करीब करीब, पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी लोगों को बताऊँ। अब शायद वो हिम्मत दे रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती हैं कि बताने की इच्छा नहीं करती कई बार कि यार क्यों बताओ किसी को, क्योंकि इस यूट्यूब पे इस तरीके के आप सच बताओगे, वो कहेंगे यार पता नहीं क्या इधर की उधर की कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है, और मैं जगह भी बता सकता हूँ कि जहाँ पे ये हुई थी ये जो काम, और काफ़ी लोग थे उधर जो बुजुर्ग थे, उनको भी पता है इस बात का कि हाँ इस तरीके से उनने बोला था और इस चीज़ ने उठाया, तो उसके अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये है। तो कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ की जय करेगा खरदौली की इसकी, ये आएगा चुपचाप सीधा,
और मारेगा और ले जाएगा चीज़ को। ऐसा भी देखा है इसका, मिनट के सेकंड में उखड़ दो लीगल हुआ पवन है। अगर उस देवता के साथ होगा तो ये पूरे जयकारे नहीं लेगा, ये काम करेगा और भाग जाएगा, ले जाएगा चीज़ को। तो ऐसा भी होता है। तो उस देवता की विशेषता जो है वो है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो मैं बताता हूँ कि उसको क्यों मान रहा है वो, जब कितना ताकतवर है। कहते हैं इसके वर्ल्ड में कोई है ही नहीं, मतलब जो पूरे भारत में इसके बराबर, ऐसे लोग की भावना है। हालांकि बहुत बड़े बड़े देव हैं, एक से एक चोटी के, एक से बढ़कर एक, पर ये उसकी क्यों मान रहा है अब लगा लो। क्योंकि उसने ज़रूर रोका होगा, जब ये गुस्से में भागा होगा तब ये उस देवता के थान पे पहुंचा होगा, मुझे लग रहा होगा, या वो प्रजेंट होस्ट है भगत रूप में वो हो, तब ये वहाँ रुका होगा। तो उन्होंने शांत करा होगा अपने तरीके से, अपनी शक्तियों के जरिए से कि भाई यहाँ मान, और हम तेरे को पुजवाएंगे, देवता बनाएंगे, इस तरीके से। तब ये रुका होगा उस शर्त पे, और उन्होंने ही पुजवा दिया हो, क्या पता है नहीं, घर घर में उस तरीके से। जो उत्तर प्रदेश में इधर उधर बुलंदशहर क्षेत्र में जो आ रहे हैं, तो शायद उसी देवता ने इनको करा हो, सब जगह फैला दिया हो कि भाई इधर भी मदद कर, इधर कर, तो करी होगी इन्होंने, जैसे जैसे लोग मानते चले गए होंगे, ऐसा होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कम से कम शेयर तो करें अधिक से अधिक, ताकि लोगों को पता लगे कि कलुआ महाराज जो थे हमारे अंदाजे से, कि उनको शायद इसी ने शांत करा हो, कि जिसकी मान रहे हैं। नहीं तो ये कलुआ पवन किसी की मानता नहीं है, ऐसा भी बताते हैं लोग, और उनकी मानता है। वो देवता पहले आएगा, उसके बाद ही आते हैं। जब वो बोलेगा ना कि हाँ भाई कर काम को, और ये कर जाएंगे, और वो खेलता रहेगा वहीं, ऐसा भी पर्चा है। तो इसका मतलब वो इनसे सीनियर हैं, वो जो हैं, तभी तो इज्जत करता है, उसकी मानता है। नहीं क्यों आएगा किसी की मानने, भाई बड़े की तो मानेगा छोटा, ये बात है। छोटे की तो बड़ा नहीं मानेगा, बड़ा ही बोलेगा, तो तभी आएगा छोटा कि भाई कर इस काम को। तो ऐसे होता है। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।